अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के आगाज़ से पहले आज की प्यारी सी दुआ, मगर उससे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आज की प्यारी सी दुआ, या रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने शौहर के तमाम जायज़ हुकूक मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, आमीन। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक जो है वो इसी हवाले से है कि हम किस तरीके से शौहर को राज़ी कर सकते हैं, हम किस तरीके से शौहर को राज़ी करके एक कामयाब औरत और एक कामयाब बीवी बन सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारे माशरे के अंदर तलाक़ का जो है तनासुब कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि ये रिश्ता वो वाहिद रिश्ता है कि जिसके अंदर जो है जुदाई आ सकती है, जिसके अंदर जो है इस रिश्ते को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन मेरा बयान जो है वो बहुत ही अहम और दुनियावी हवाले से बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इसमें जो है मियाँ बीवी को रब ताला जो है उसने एक जोड़े की सूरत में उतारा है। और निकाह के बंधन में बनने के बाद मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। यानी अगर कोई किसी के ऊपर कीचड़ उछालेगा तो उसका अगर लिबास गंदा होगा तो बीवी का भी लाजमी लिबास गंदा होगा। इसलिए हमें चाहिए कि इस रिश्ते के अंदर जो है वो एहतियात से काम लिया जाए, और ज़्यादातर एहतियात जो है एक बीवी की ही ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर एक बीवी बेहतर तरीके से जो है अपने घर को लेके चलती है, बेहतर तरीके से जो है वो अपने रिश्तों को लेके चलती है, और ख़ास तौर पे अपने शौहर के रिश्ते को लेके चलती है, तो बहुत जल्द वो कामयाबी से ज़िंदगी गुजारने की तरफ गामज़न हो जाती है। क्योंकि एक बीवी की बहुत अहम ज़िम्मेदारी होती है, वो अपना घर बार छोड़ के एक नए घर के अंदर आई होती है, और घर के अंदर बाकी बहुत से अफराद और बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनके साथ रह के उसको अपनी ज़िंदगी का दोबारा और नए सिरे से आगाज़ करना होता है। इसमें अगर वो अपने मैके की चीज़ों को ही अपने ससुराल में करने की कोशिश करती है तो बज़ औक़ात इसको पसंद नहीं किया जा सकता। क्योंकि ससुराल की अपनी कुछ रिवायात होती हैं, ससुराल की अपनी कुछ ज़रूरियात होती हैं, और इन तमाम बातों के दरमियान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पिसता एक मर्द है। क्योंकि वो ना बीवी का साथ दे सकता है, वो ना माँ का साथ दे सकता है, वो ना बहन भाइयों का साथ दे सकता है। वो जिसका साथ दे वो उसी का जो है वो दूसरे के लिए वो बुरा हो जाता है। तो इसलिए उस वक्त एक बीवी को समझना चाहिए कि शौहर तो मेरा ही है, उसने मेरे पास से कहीं नहीं जाना है। लेकिन जो उसको ये रिश्ते अल्लाह ताला ने मुझसे पहले अता किए हैं, चाहे वो बहन भाइयों की सूरत में हो, माँ बाप की सूरत में हो, ये मेरे शौहर के साथ साथ अब मेरी भी ज़िम्मेदारी है। कुछ वक्त को मेरी बहनें मुश्किल होता है समझने में और अपने आप को उस माहौल में ढालने में, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करेगा। अगर आप मियाँ की ख्वाहिश के मुताबिक ढलने की कोशिश करेंगी तो आप मियाँ की दिल में बहुत जल्दी जगह बना लेंगी। क्योंकि मियाँ जो है वो जब काम से थका आ रहा आता है तो उसको शिकायतों से भरी बीवी नहीं चाहिए, बल्कि उसको एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए। क्योंकि वो दुनिया से लड़कर हमारे लिए रिक्स कमा के घर में आ रहा है, और जब वो घर में आ रहा है तो घर में भी अगर वही माहौल उसे मिले तो वो जो है इससे और ज़्यादा परेशान हो जाता है। शुरू में इंसान को अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। बाज़ों को शौहर का मिजाज समझने में वक्त लगता है, बाज़ को बीवियों का मिजाज समझने में वक्त लगता है। लेकिन बहरहाल माहौल में ढलना तो एक औरत को ही पड़ता है। क्योंकि औरत जो है वो चार का माहौल नहीं बदल सकती, बल्कि वो अगर अपना माहौल बदल लेगी तो वो बहुत जल्द कामयाबी को हासिल कर लेगी। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे ख़ानदान में से 4 लोग मशवरा दे रहे हैं तो औरत का अफजल फ़र्ज़ बनता है कि वो मशवरा कबूल करे जो उसको उसका शौहर दे रहा है। यानी शौहर के मशवरे को फ़ौक़ियत हासिल है, शौहर की राय को अहमियत हासिल है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फ़रमाया है कि जिसका मैं आपको आयत का मफ़हूम बता रही हूँ कि मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे के राज़दार हैं। यानी अगर आपके बीच में कोई मन मुटाव भी हो जाए तो आप मियाँ बीवी की हैसियत से उस बात को अपने कमरे तक महदूद रखें। क्योंकि कमरे से बाहर निकलने के बाद आप किसी की बहू, किसी की भाभी, किसी की बहन, किसी की बेटी हैं, और वो जो शौहर आपका है वो किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी का भाई है। क्योंकि ये रिश्तों में अगर आप मियाँ बीवी का ही रिश्ता लेकर आ जाएंगे और हर वक्त मियाँ बीवी के रिश्ते से ही
शुरुआत होकर और कमरे के अंदर हो या कमरे के बाहर हो, आप ही का शोर शराबा होता रहेगा, तो ये भी मियाँ बीवी के रिश्ते को कायम होने में और बर्बाद होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा। क्योंकि अगर आप चाहती हैं कि आप अपने मियाँ के दिल पर राज करें, तो आप कोशिश करें कि आप अपने मियाँ की हर उस राय को मानने की कोशिश करें। इख्तिलाफ़ राय हो सकता है आपकी सोच उससे बहुत बेहतर हो, आप अपना मशवरा ज़रूर दें, लेकिन अगर किसी चीज़ की मशवरे को कबूल करना है तो अहमियत अपने शौहर के मशवरे को दें। क्योंकि आपका शौहर अपनी जेब, अपनी हैसियत और अपनी माली वक़ार हर चीज़ से बाखूबी आगाह होता है। वो ज़िम्मेदारियाँ अपने शौहर के ऊपर ना डालने की कोशिश करें कि जिन ज़िम्मेदारियों को वो उठा नहीं सकता। आपकी ज़िम्मेदारी उठाना, अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी उठाना उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इसके बीच में आप दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी जो कि आपके लिए फ़ज़ूल हैं, वो पेश करके अपने शौहर को माशी तौर पे परेशान करें। इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े का सबब बनेगा और मियाँ बीवी के बीच में हमेशा तनाव रहेगा, और वो तनाव आपको उस हद तक लेके जा सकता है कि हो सकता है कि वक्त आने पे आपका ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता वो वाहिद रिश्ता है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तलाक़ एक जायज़ और हलाल चीज़ है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ है। यानी तलाक़ को जहाँ अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, वहाँ तलाक़ को नापसंदीदा भी करार दिया है। ज़रा सी वक्ती तौर की लड़ाई और झगड़ों को हम इस नौइयत तक ले आते हैं कि वो बात तलाक़ की नौबत तक पहुंच जाती है। तो कोशिश करें कि हमारी लड़ाई झगड़े उस नौइयत तक ना पहुँचें कि जो कि हमारे लिए तलाक़ का बाइस बन सकें और हमारे घर का सकून भी कायम रहे। आजकल गर्मी वैसे भी बहुत हो रही है और दिमाग इंसान का बहुत जल्द गर्म हो जाता है, इसलिए दोनों में से किसी एक को चाहिए कि वो अपने मिजाज में ठंडा लेकर आए, और ख़ास तौर पे अगर ये काम बीवी कर ले तो वो बहुत जल्द ससुराल में और अपने शौहर के नज़रों में उठ सकती है। मुश्किलात परेशानी हर रिश्ते में आती है, लेकिन आप ये सोच के साबित कदमी के साथ आगे बढ़ें कि अल्लाह ताला मेरी मदद ज़रूर फरमाएगा। और जब अल्लाह ताला किसी की मदद फरमाने पे आता है तो वो तो पत्थर में भी सुराख कर सकता है, वो तो चाँद के भी दो टुकड़े कर सकता है, वो तो ज़मीन में से फसल भी उगा सकता है, वो तो हमारे पेट से एक ज़िंदा औलाद भी पैदा कर सकता है। अल्लाह की कुदरत तो लाज़वाल और बेशुमार हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल के बटन को दबाइएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हमारी जो मालूमाती चैनल है इसकी जो है मालूमात वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।